समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली को मिले युवाओं के अपार समर्थन पर सपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान को ध्यान से सुनिए। समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अखिलेश यादव अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके, सक्रिय राजनीति में 1.5 दशक से ज्यादा समय बिता चुके हैं। अगर वह मीडिया के सामने आधिकारिक तौर पर यह बयान दे रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ ठोस आधार है। खास खबर में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस का राज। क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता न सिर्फ पूर्ण बहुमत देने जा रही है, बल्कि वह 400 सीटों के जादुई आंकड़े को भी हासिल कर सकते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 3 विधानसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यूपी की जनता लगातार बदलाव कर रही है और जिसे भी मौका देती है उसे पूर्ण बहुमत देती है। 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मुलायम सिंह यादव की सरकार को हटाकर प्रदेश में मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी थी। इसके बाद 2012 में मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार को सत्ता से बाहर करके उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 में भी फिर जनता ने अपना वही फैसला दोहराया और यूपी में लगातार तीसरी बार बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। विरोधी भी मानते हैं कि जातिगत और सांप्रदायिक समीकरणों को भले ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते ठीक से नहीं साध पाए, लेकिन प्रदेश में विकास कार्यों में उनका कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश को पहला एक्सप्रेसवे देने के साथ ही प्रदेश के तमाम जनपदों में अस्पतालों के नए भवन, हाईटेक पुलिस मुख्यालय, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस के डायल 100 के हजारों वाहन समेत ऐसे तमाम काम हैं जिन्हें पहली बार अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था और जिसकी वजह से जनता को काफी सहूलियत हुई। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण और गैर यादव हिंदू जातियों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं और इन्हीं आरोपों के दम पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को एकजुट करके पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल कर ली। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कई सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो लोग पूछने लगते हैं कि आखिर लखीमपुर में पूर्व विधायक मिश्रा जी की दिन दहाड़े हत्या कैसे हो गई। कड़ी सुरक्षा वाली जेलों के अंदर अपराधियों में गैंगवार क्यों हो रहे हैं। पश्चिमी यूपी और कानपुर में ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों की हत्या कैसे हो गई। कोरोना से बचाव के लिए दवाओं और उपकरणों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लग रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि के करोड़ों रुपए घोटालों में कैसे गए। ऐसे तमाम आरोप हैं जो योगी सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कार्यशैली से समाज के कई वर्गों में असंतोष है। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप कहते हैं कि बीजेपी सरकार की कार्यशैली को देखने के बाद जनता अपने फैसले पर पछतावा कर रही है। लोगों को अखिलेश यादव की याद आ रही है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर यूपी के हर घर में खुशहाली लाने का काम करेगी। एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को लंबे समय तक जेल में रखने का मामला ब्राह्मण समाज में नाराजगी का कारण बना हुआ है। अन्य कारणों से भी ब्राह्मण समेत कई जातियों में असंतोष है। वहीं अखिलेश यादव भी मंदिरों में खूब दर्शन पूजन करके अपनी रणनीतियों में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कई बार यह भरोसा दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह इटावा में भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाने की भी बात कह चुके हैं। वह लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाने की भी बात करते हैं। इसके अलावा सभी वर्गों को न्याय और विकास में भागीदारी देने की भी बात करते हैं। सपा के युवा नेता चौधरी अदनान कहते हैं कि सभी वर्गों के लोगों ने यह समझ लिया है कि भाजपा ने सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाकर ठगने का काम किया है। लोगों को आज भी सपा सरकार के विकास कार्य याद हैं और 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद एक बार फिर विकास और खुशहाली को रफ्तार मिलेगी।
समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली ने तो युवाओं में एक बार फिर जोश भर दिया है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद में, हर तहसील, हर गांव और हर कस्बे में हजारों नौजवान अखिलेश यादव का नाम लेकर साइकिलें लेकर सड़कों पर निकल पड़े। साइकिल रैली की सफलता यह बताती है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में युवाओं का सबसे मजबूत और प्रभावशाली संगठन है, जो उनके एक इशारे पर किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहता है। युवाओं की यही ताकत समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है और इसी के दम पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अखिलेश के कॉन्फिडेंस का राज भी युवाओं की यही ताकत है। इसके साथ ही भाजपा के प्रति कई वर्गों में फैले असंतोष, कर्मचारियों में नाराजगी, शिक्षा मित्रों के परिवारों की बदहाली जैसे कई मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के या करोड़ों असंतुष्ट लोग 2022 में उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके सफर को आसान बनाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अखिलेश के विजय रथ को रोकने में जुटी हुई है। किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन योजना से भाजपा अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है। बीजेपी के युवा नेता नवीन राठौर कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का युवा समझ चुका है कि भाजपा ही सबकी हितैषी है। भाजपा बिना भेदभाव के सभी के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2007, 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन को पसंद करती है और परिवर्तन भी करती है, तो पूर्ण बहुमत के साथ। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।